बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरतानिया के साइकिल सवारों की एक टीम जो कि 110 साल से खेल रही थी, लेकिन उनको कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही थी। वो लोग इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। हत्ता कि एक बार तो साइकिल बनाने वाली कंपनी जो कि उस टीम को साइकिल दे रही थी, उसने उनको साइकिल देने से भी इनकार कर दिया। उस कंपनी का ये कहना था कि अगर हम आपको मज़ीद साइकिल देते हैं तो इसमें हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी है और लोग ये भी समझेंगे कि ये सारा कसूर इस साइकिल बनाने वाली कंपनी का है, क्योंकि इनके साइकिल ही इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि ये टीम जीत सके। आखिरकार उस टीम को एक ऐसा कोच मिल गया जो कि इस बात पर बिलीव करता था कि अगर इंसान अपने अंदर छोटी छोटी बेहतरियां लेकर आए और अपने आप को रोज़ाना की सतह पर अगर बेहतर बनाना शुरू कर दे तो वो यकीनन एक दिन कामयाब हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया। उसने आकर उस टीम में छोटी छोटी बेहतरियां शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर उस टीम के उठने बैठने सोने जागने का वक्त मुअय्यन कर दिया। उस टीम को टेक्निकल एक्सरसाइज भी करवाई गई। टीम के खिलाड़ियों के सोने के लिए ऐसे कमरों का इंतखाब किया गया जहाँ पर वो पुरसुकून और गहरी नींद ले सकें। कुछ तब्दीलियां साइकिल में भी की गईं। मिसाल के तौर पर काठी को मज़ीद अच्छा कर दिया गया। साइकिल के पहिए, चैन और गरारी को भी मज़ीद अच्छा कर दिया गया। खिलाड़ियों की यूनिफॉर्म ऐसी बनाई गई जिस पर हवा का दबाव बहुत कम पड़ता था। तो इन छोटी छोटी तब्दीलियों से इतना बड़ा फ़र्क पड़ा। वो टीम जो कि 110 साल से लगातार हारती चली जा रही थी, उस टीम ने 2007 से लेकर 2017 तक सिर्फ 10 साला दौर में 178 आलमी मुकाबले जीते, 66 तमगे ओलंपिक में हासिल किए और इसके अलावा कई बड़े बड़े इनामात अपने हिस्से में लिए। ये सब इस वजह से मुमकिन हुआ कि उन्होंने अपनी आदतों को बेहतर किया और वो रोज़ाना की सतह पर बेहतर किया। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं, अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर आप इम्तिहान में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप अपनी कंपनी को बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप किसी भी खेल के चैम्पियन बनना चाहते हैं, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे मुकर्रिर बनना चाहते हैं या कोई किताब लिखना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर सिर्फ 1% बेहतरी लेकर आएँ और वो 1% बेहतरी रोज़ाना की सतह पर हो। आपका आज का दिन आपके गुज़रे हुए कल से थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। रोज़ाना की सतह पर छोटी छोटी बेहतरी उमूमी तौर पर नज़र नहीं आती और इंसान जब ये काम करता है तो उसको कोई बड़ा नतीजा नज़र नहीं आता, इसलिए वो इस काम को मायूस होकर छोड़ देता है। इंसान उमूमी तौर पर यही समझता है कि किसी बड़े हदफ को हासिल करने के लिए कोई बड़े इक़दामात करने की ज़रूरत है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। किसी भी बड़े हदफ को हासिल करने के लिए सिर्फ छोटी छोटी आदतों को बेहतर करना और छोटी छोटी बेहतरियां लाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि आपके कागज़ात या आपकी अलमारी में पड़ी हुई किताबों को 1 या 2 दिनों में या 1-2 हफ्तों में दीमक नहीं चाटती। वो अरसा दराज पड़ी रहती हैं तो ही दीमक उनको चाटती है। अगर आप किसी एक तैयारे पर बैठकर किसी मुल्क में जाना चाहते हैं तो जब तैयारा टेक ऑफ होने लगे तो आप उसका ज़ाविया सिर्फ 1 या 2 फुट दाएं या बाएं कर दें तो जहां पर आप जाना चाहते थे आप वहां पर कभी नहीं पहुंचेंगे, बल्कि जब आप उतरेंगे तो वो कोई और मुल्क आ चुका होगा। हालांकि इब्तिदा में सिर्फ छोटी सी तब्दीली की गई कि 1 या 2 फुट दाएं या बाएं किया गया था, लेकिन उसका फ़र्क इतना बड़ा पड़ा कि आप किसी और मुल्क में उतर गए। कोई भी बड़ा वाक़या अचानक नहीं हो जाता। कभी भी किसी को तलाक अचानक नहीं होती। ये छोटी छोटी रंजिशें, नाराज़ियाँ होती हैं, झगड़े होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, तसलसल के साथ इकट्ठे होते रहते हैं और एक दिन नौबत तलाक पर पहुंच जाती है। कभी भी किसी शख्स से बड़ा झगड़ा अचानक नहीं हो जाता। उसके पीछे भी छोटी छोटी चहमगोइयाँ या लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और कभी भी किसी इंसान ने अचानक किसी दूसरे शख्स को कत्ल नहीं किया। उसके पीछे भी काफ़ी नाराज़गियाँ इकट्ठी होती रहती हैं और एक दिन आता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को कत्ल कर देता है। आप इस वक्त जो कुछ भी हैं अपनी आदतों की वजह से हैं। आपका वज़न आपके खाने पीने की आदतों की वजह से है। आपका इस वक्त का इल्म आपके सीखने की आदतों की वजह से है और आपके घर में पड़ा हुआ कबाड़ ये बता रहा है कि आपके सफाई सुथराई की आदतें कैसी हैं। बस आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं
अपनी आदतों पर तवज्जो दें, उसी तरह की आदतें अपना लें, आप वैसे इंसान बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों, अजीम इंसान बने, तो अजीम इंसानों जैसी आदतें आपको अपनाना होंगी। बहुत से लोग जानते हैं कि कैंसर जिस्म में जब शुरू में फैलता है तो इसका पता ही नहीं चलता। जब ये 80% तक फैल जाता है तो फिर जाकर पता चलता है और उस वक्त कुछ भी नहीं किया जा सकता। और बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि बांस का दरख्त पहले 5 साल बिल्कुल थोड़ा सा नज़र आता है और फिर अचानक 6 हफ्तों में 90 फुट की बुलंदी पर चला जाता है। बहुत से लोग ये बात करते नज़र आते हैं कि हमने तो बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत की, लेकिन हमें उसका नतीजा और उसका फल नहीं मिला। इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे आप एक कमरे में बैठे हों और उसका दर्जा हरारत -6 हो और आपके सामने टेबल पर बर्फ़ का एक डला पड़ा हो और आप ये चाहते हों कि आप उसको पिघलाएं, तो आप उसके लिए अपने कमरे का टेम्परेचर किसी भी तरीके से बढ़ाएंगे यहाँ तक कि वो -5 हो जाएगा। अब भी बर्फ़ का डला वहाँ पर पड़ा रहेगा। मज़ीद बढ़ाएंगे तो -4 हो जाएगा। बर्फ़ वैसी की वैसी ही पड़ी है। मज़ीद बढ़ाएंगे तो -3 हो जाएगा, लेकिन बर्फ़ टस से मस नहीं होती। मज़ीद बढ़ाते जाते हैं, -2 और -1 हो जाता है, लेकिन बर्फ़ अभी तक वैसी ही पड़ी है। और आप कहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, लेकिन बर्फ़ पिघलने का नाम ही नहीं ले रही। तो आपके दाएं बाएं वाले लोग भी आपसे कहेंगे, जनाब आप थोड़ी सी मेहनत और कर लेते, और जब ये 0 हो जाता और 0 के बाद थोड़ा सा भी टेम्परेचर ऊपर बढ़ जाता तो आपकी बर्फ़ पिघलना शुरू हो जानी थी। आपने तो बीच में छोड़ दिया। इसी बात को एक और मिसाल से समझिए कि एक किसान जो कि अपने खेत से पानी निकालना चाहता है, वो एक बड़ा गहरा गड्ढा खोदता है और खोदता चला जाता है। जब पानी के करीब पहुंचने ही लगता है तो वो ये सोचता है कि यहाँ पर तो पानी नहीं है। वो उसको बंद कर देता है और कहीं और जाकर गड्ढा खोदता है, वहाँ पर भी ऐसे करता है। और तीसरी जगह पर जाता है, वहाँ पर भी वो गड्ढा खोदता है, लेकिन जब पानी के करीब पहुँचने लगता है तो वो ये सोचता है कि यहाँ पर तो पानी है ही नहीं। वो एक अपना जहन बना लेता है कि इस खेत में ज़मीन के नीचे पानी है ही नहीं। हालांकि उसे भी यही कहा जाएगा, किसी एक गड्ढे पर आप मेहनत कर लेते और उसको खोदते चले जाते तो आपको पानी ज़रूर मिल जाना था। यही बात हमारी ज़िंदगी में है कि हम लोग या तो कई काम बैक वक्त शुरू कर देते हैं, या फिर एक काम को शुरू करते हैं और फिर उससे मायूस होकर कोई दूसरा काम शुरू कर देते हैं, और फिर उसमें भी नतीजा नहीं मिलता तो फिर कोई तीसरा काम शुरू कर देते हैं, और इस तरह हम ज़िंदगी बसर करते चले जाते हैं। हालांकि अगर हम एक काम को पकड़ते और उसी पर मेहनत करते और लगातार उसी पर थोड़ी थोड़ी मेहनत करते चले जाते और रोज़ाना की सतह पर अपने आप को बेहतर करते चले जाते तो नतीजा ज़रूर मिल जाना था। ये बात जहन में रखें कि आपकी मेहनत ज़ाय नहीं हो रही, ये एक पैमाने में जमा हो रही है, और जब पैमाना भर जाएगा तो ज़रूर छलकेगा। आदत चाहे अच्छी हो या बुरी हो, नतीजा देर से ही निकलता है। अब ये नहीं होता कि आप बर्गर खाएं और आपको हार्ट अटैक हो जाए, या आप एक मरतबा कोल्ड ड्रिंक लें तो आपको नुकसान हो जाए। लगातार जब इंसान सिगरेट नोशी करता रहता है या कुछ भी बुरा करता रहता है तो बुरी आदत भी अपनी जड़ें पुख्ता करती रहती है और फिर उसको उखाड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यही मिसाल अच्छी आदतों की है कि अगर आप उनको भी बेहतर करते चले जाएं, रोज़ाना की सतह पर थोड़ा थोड़ा बेहतर करते चले जाएं, तो नतीजा ज़रूर मिलता है। बुरी आदतें ऐसे ही हैं जैसे एक दरख्त हो, उसने अपनी जड़ें ज़मीन में पुख्ता कर ली हों तो उसको जड़ से उखाड़ना ही पड़ेगा, तभी आपको नतीजा मिलेगा और इस पर वक्त लगेगा। और अच्छी आदतों की मिसाल ऐसे है जैसे आपके पास एक छोटा सा नरम और नाजुक सा पौधा हो, आपको रोज़ाना की सतह पर इसकी देखभाल करना होगी। अगर आप रोज़ाना की सतह पर आप इसको पालते रहेंगे, अपनी अच्छी आदतों को मज़ीद इम्प्रूव करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह नतीजा ज़रूर मिलेगा।